अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद उरूज में। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू और पालक की सब्ज़ी की रेसिपी। सर्दियाँ आने को तैयार बैठी हैं, ऐसे में पालक आलू की सब्ज़ी की धीमी धीमी खुशबू और नरम गरम पराठों के साथ तो बहुत ही लजीज लगती है। आपको तो पता है कि पालक के फ़वाइद तो बेशुमार हैं। ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और इसमें रिच इन आयरन भी होता है और ये क्लियर स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यानी कि पालक के फ़वाइद बेशुमार हैं। चले आएँ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले स्पाइसेस में मैंने कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1/4 टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टी स्पून, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी 1 टी स्पून और एक छोटी मीडियम साइज़ की प्याज चॉप हुई हुई। 2 टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया और लहसुन के 4 से 5 जवे और अदरक का एक छोटा टुकड़ा हाफ टी स्पून भी मैंने चॉप कर लिया था। एक मैंने सूखी तलहार मिर्च ली, इसको मैंने बारीक कट कर लिया। अब मैंने कढ़ाई में 1/4 कप तेल लिया और इसमें प्याज और लहसुन अदरक डालकर इतना सौते किया कि इनका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया और ज़ीरा डालकर 3 से 4 आलूओं को क्यूब साइज में कट कर लिया था और तलहार मिर्च भी इसमें शामिल कर दी थी और आलूओं को मैं फ्राई करती रही। फिर इसमें बारीक कटे टमाटर भी डाल दिए और टमाटरों के साथ खूब अच्छी तरह फ्राई किया। फिर इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए सिवाय कसूरी मेथी के। मसाले जले ना, 1 टेबल स्पून पानी भी शामिल कर दिया, मसाले के साथ भूना। फिर इसमें हाफ कप के करीब पानी डालकर ढककर आलूओं को कुक होने के लिए रख दिया। आलू 80% तक कुक हो गए थे तो इसमें मैंने पालक 2 कप चॉप करके शामिल कर दी और ऊपर से कसूरी मेथी और चाट मसाला 1 टीस्पून भी स्प्रिंकल कर दिया और ढककर इसको लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख दिया। इस स्टेज पर मैंने चम्मच नहीं चलाया। फिर 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक किया। आप देखें पालक का कितना अच्छा कलर आया है और हल्का सा भूना। फिर इसको गरम गरम ही सर्व किया और ऊपर से हरा धनिया भी डाल दिया और इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।